हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि को पूर्ण स्थिति में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है? दिए गए प्रश्न के चार विकल्प हैं ए, बी, सी, डी। यहाँ पे हमें चारों चित्र दिए हैं, हमें चित्र के माध्यम से बताना है। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा है गर्भ निरोधक। गर्भ निरोधक। जो गर्भ निरोधक है, पहले इसका सबसे पहले समझते हैं इस्तेमाल क्या करते हैं। गर्भ धारण को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, गर्भ निरोधक का। और ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो इसे इस्तेमाल किया जाता है गर्भ धारण को रोकने के लिए। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। यदि हम आदर्श गर्भ निरोधक की बात करें तो आदर्श गर्भ निरोधक होते हैं कि जो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करे, आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो और कम से कम या ना के बराबर उसके दुष्प्रभाव हो। अब यहाँ पे हमें चार दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके सारे विकल्पों को समझते हैं। तो ए में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम देख सकते हैं ए में ये टी आकार का, और ये तार दिख रहा है ये कॉपर का तार है, इसको बोलते हैं कॉपर टी। ये कॉपर टी है, कॉपर टी आईयूडी। आईयूडी मतलब होता है अंतः गर्भाशय युक्ति, इसे हिंदी में बोला जाता है अंतः गर्भाशय युक्ति। ये अनुभवी नर्स या डॉक्टर की सहायता से योनि के माध्यम से गर्भाशय में लगाई जाती है। और अगर हम बात करें कॉपर टी की, तो कॉपर टी क्या करती है, ये कॉपर आयन को छोड़ती है, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता है। लेकिन ये पूर्ण स्थिति में इसको लाया जा सकता है। अगर पूर्ण स्थिति की बात करें तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। बी की बात करते हैं, यहाँ पे बी में जो दिया हुआ है हम देख सकते हैं 6 माचिस की तीली जैसे यहाँ पे कुछ है। तो होता क्या है, स्त्री द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजक क्या करा जाता है, टीके या त्वचा के नीचे इसको, टीके या त्वचा के नीचे इसको इम्प्लांट करते हैं, इसका अंतरोप करते हैं। तो ये क्या है, ये अंतरोप है। इसे कहां लगाते हैं, इसके संयोजन टीके या त्वचा के नीचे, टीके या फिर त्वचा के नीचे। और इसकी कार्य विधि अगर हम बात करें तो ठीक गर्भ निरोधक गोलियों की भांति ही यह कार्य करता है तथा काफी लंबे समय तक प्रभावशाली होता है। लेकिन ये पूर्ण स्थिति में इसको लाया जा सकता है, ये भी उत्तर नहीं होगा। अब सी की हम बात करते हैं। यहाँ पे सी में हम देखें, अगर जो यहाँ पे बना हुआ है, ये सी में दिया है, ये है शुक्रवाहक। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे शुक्रवाहक क्या है, कटे हुए हैं और ये बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम सी विकल्प को देखें, सी में जो यहाँ पे हमें जो चित्र दिया हुआ है, तो यहाँ पे चित्र में क्या है, जो शुक्रवाहक है, जो शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक को यहाँ पे ये बंधा हुआ है, ये बंधा है और ये कटा हुआ है। और ये पुरुषों में होता है, इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी।
इसे बोला जाता है वैसेक्टॉमी, और वैसेक्टॉमी या फिर पुरुष नसबंदी भी इसे बोलते हैं। और ये क्या है, इसे बाध्यकरण, मतलब ये शल्य क्रिया विधि है, और ये स्थायी विधि होती है गर्भ निरोधक की। इसे पूर्ण स्थिति में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसीलिए ये सही विकल्प है। क्योंकि ये कौन सी विधि है, ये शल्य क्रिया विधि है। अंतिम उत्तर यहाँ पे, अंतिम विकल्प देखते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, अगर हम डी देखें तो डी में यहाँ पे दिया हुआ है ये रोध विधि है, ये है रोध विधि। रोध विधि में क्या होता है, यहाँ पे भौतिक रूप से मिलना नहीं हो पाता है अंडाणु का और शुक्राणु का। और हम अगर यहाँ पे ये चित्र देखें तो ये चित्र है महिला कंडोम का, ये स्त्री कंडोम है, लेकिन इसे भी पूर्ण स्थिति में लाया जा सकता है। तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता इसका। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है सी, जो ये चित्र है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं कि चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पे शुक्रवाहक को बांध दिया जा रहा है और काट दिया जा रहा है, तो इसे पुनः स्थिति में लाने की गुंजाइश बहुत कम होती है। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।